प्यारे मित्रों, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप थंबनेल देख के आ रहे हो कि हम आपको आज बताने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बताएंगे आपको नार्को टेस्ट के बारे में कि नार्को टेस्ट होता क्या है। आप में से सभी लोग नार्को टेस्ट का नाम सुने होंगे और आपके मन में इच्छा जगी होगी कि वास्तव में नार्को टेस्ट होता क्या है। तो आपकी इच्छा पूरी हम कर देंगे आज। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत में ना 2-3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपराधियों को पकड़ने के लिए। जहाँ पे नार्को टेस्ट का नाम आता है वहाँ पे अपराध आता है। अपराध की जांच होती है। तो अपराध की जांच होने का मतलब आप जानते हो कि भारत में अगर कोई दोषी इंसान है, अपराधी कोई है, कोई मुजरिम है जो गलत काम को अंजाम दे के आया है, उसको सज़ा दिलवानी है, तो अदालत सबूत मांगती है। यहाँ पे जो कोर्ट होती है ना, सबूत मांगती है। और जब सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है उसके खिलाफ, जब अपराधी के खिलाफ सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है ताकि हम अदालत को पेश कर सकें, तो जब सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है या फिर जो भी ऑफिसर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आपने कुछ ऐसा ही सुना होगा ना। तो नार्को टेस्ट होता क्या है? वास्तव में जो नार्को टेस्ट होता है ना, वह अपराधी के ऊपर या फिर जिनके ऊपर संदेह होता है कि यह मुजरिम हो सकता है, इसका भी मतलब कि इस अपराध में कुछ हाथ है, उसी के ऊपर नार्को टेस्ट कराया जाता है। और नार्को टेस्ट होता क्या है वास्तव में, इसको हम आपको विस्तार से बताते हैं, इसको सुनिए आप। तो मित्रों, नार्को टेस्ट में जो अपराधी होता है वह अगर गलती किया है तो अपने गलती को खुद कबूल करेगा, वो कहीं ना कहीं बता देगा किसी न किसी वे से इस टेस्ट को करने से। तो सुनिए क्या होता है नार्को टेस्ट। इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइक्लो एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथोल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता, वह पूरी तरह से होश में भी नहीं होता। इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर की उपस्थिति में ही किया जाता है। यह टेस्ट कोई नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे। अगर यह टेस्ट अपराधी के लिए करवाना है तो इसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट या फिर कोई जांच अधिकारी या फिर डॉक्टर जो होना आवश्यक है। नार्को टेस्ट में अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं, मैंने जो आपको ऊपर बताया है, जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है। जो उसका माइंड जो एक्टिव होता है ना, नॉर्मल तरीके से आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है, लेकिन अगर वह दवा दी जाएगी तो आपके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी, अर्थात व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति या अपराधी या आरोपी बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। अगर यह जो दवा आपको मैंने बताई है सोडियम पेंटोथोल या फिर सोडियम अमाइटल, अगर व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो बेहोश हो जाता है, तो उस समय आप उसका नार्को टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आदमी बेहोश हो जाता है तो आप उससे कोई भी सच्चाई उगलवा नहीं पाओगे। यहाँ पर यह बताना आपको बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट में अपराधी या आरोपी हर बार सच बता देगा और केस सुलझ जाएगा। अगर इतनी आसानी से नार्को टेस्ट का काम हो जाता तो भारत में आज एक भी अपराधी फ्री नहीं घूमते, सब पकड़े जाते। कई बार अपराधी या आरोपी ज़्यादा चालाक होने की वजह से इस टीम को चकमा दे जाते हैं। जो नार्को टेस्ट करने वाली टीम होती है ना, उसको चकमा दे जाते हैं। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का भी परीक्षण होता है। कैसा परीक्षण होता है? किसी भी अपराधी या आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है कि नहीं है। मतलब कि यदि व्यक्ति बीमार है, अधिक उम्र का है या फिर शारीरिक या दिमागी रूप से कमज़ोर है तो इस टेस्ट का परीक्षण उससे ऊपर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की सेहत, उम्र व जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई ज़रूरी सावधानियाँ बरतनी आवश्यक होती हैं। कई केस में
इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में चला जाता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार के किया जाता है। तो अगर दवाई की मात्रा अगर ज़्यादा दे दी गई तो आदमी कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए काफ़ी सोच विचार के ही इस टेस्ट को आदमी के ऊपर या अपराधी के ऊपर किया जाता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दवा देने के बाद जब आदमी का जो सचेत दिमाग होता है थोड़ा सुस्त हो जाता है तो उससे मतलब कि जो केस है उससे संबंधित उससे सवाल पूछे जाएंगे। इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या घुमा फिराकर बात करने की क्षमता कम हो जाती है। अगर वह दवा उनको दे दी जाए अपराधी को या फिर जो भी हैं उसके से जुड़े हुए, अगर उसको दवा दे दी जाए तो तार्किक रूप से उसके दिमाग की जो सोचने की, घुमाने फिराने की, यानी कि घुमा फिरा के बात करने की जो क्षमता होती है काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा सही बोलेगा। यानी कि आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो, गलत बोलने में काफ़ी सोचना पड़ता है। अगर कोई काम सही है उसको बोलना है तो आप आराम से बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई काम सही नहीं है, गलत है, वो आपको बोलना है तो काफ़ी घुमा फिरा के बोलना पड़ेगा। यानी कि सीधे से तौर पे कहा जाए कि एक सच्चाई को बोलने में कोई समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आप गलत बोलते हो तो उस गलती के पीछे आपको 1000 गलतियां बोलनी पड़ेगी और सोच के बोलनी पड़ेंगी। यह दवा क्या करता है? यह दवा यही काम करता है कि वही सोचने की क्षमता, घुमा फिरा कर बात करने की क्षमता खत्म कर देगा और जो नॉर्मल बातें होंगी सही वाली वो आप तुरंत बता दोगे वहाँ पे। तो जैसा कि सबको पता भी होगा कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि जो सच होता है वह आसानी से बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर दिए बाहर आ जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा कर बात करनी पड़ती है। इस टेस्ट में व्यक्ति से केवल सच ही नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। तो मैंने बताया आपसे ना कि कई केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, केवल इसके लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है। मतलब कि ऐसे केस में अगर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इस टाइप के केस में व्यक्ति को दवा देने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटा दिया जाएगा और उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे उस घटना से संबंधित। पहले तो वो जो कि दवा देने के बाद पहले तो उसको नॉर्मल दिखाया जाएंगे, नॉर्मल चित्र जैसे कि पेड़ पौधे फल फूल। उसके बाद उसको उस घटना से संबंधित वह विजुअल यानी कि दृश्य दिखाए जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति की बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग व शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं। तो वो उस पहले तो नॉर्मल आपको दिखाया जाएगा कि पेड़ पौधे फूल पत्ती, फिर थोड़ी समय बाद आपको दिखाया जाएगा उस केस से संबंधित दृश्य, और अगर उससे आप जुड़े रहोगे तो आप जरूर कुछ न कुछ बक दोगे वहाँ पे उस दवा को खाने के बाद। यही होता है नार्को टेस्ट। कितना रोचक है। लेकिन ये भी जान लो, नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ऐसे कई सवाल होते हैं जिसका लॉजिकली जवाब सभी एक ही देंगे। जैसे कि अगर आपने एक मूवी तलवार देखी होगी तो उसमें, मैं तो यहाँ पे मूवी की बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन उसमें यही हुआ था कि लॉजिकल सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब कोई भी इंसान एक ही देता, हाँ हाँ ना ना, ऐसे कुछ देता जवाब उसका। मतलब कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि उसका जवाब सभी लोग एक ही दें। तो ऐसे सवाल हमको नहीं पूछना है उस अपराधी से। नार्को टेस्ट पुलिस व सीबीआई को सुराग अवश्य देता है, लेकिन यह कहना कि 100% सच सामने आ जाए यह बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। यह जान लो आप कि नार्को टेस्ट अपराधी के खिलाफ सुराग दे देगा कि हाँ क्या हुआ था वास्तव में, लेकिन 100% उसके खिलाफ सबूत दे दे यह कहना उचित नहीं है। मतलब कि नार्को टेस्ट बहुत सफल टेस्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मदद करता है पुलिस की या सीबीआई की जांच की तह तक पहुंचने के लिए। अच्छा, यह टेस्ट कब कानून में लाया गया था?
तो वर्ष 2010 में केजी बालाकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है, आप यह भी जान लो कि नार्को टेस्ट को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है, उसकी सहमति भी आवश्यक है, उसकी सहमति आवश्यक है। लेकिन आज अगर हमको चेक करना है तो कहे या ना कहे, हम तो उसके मतलब कि हेल्थ के हिसाब से हम टेस्ट उसका ले सकते हैं। हालांकि सीबीआई व अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट करने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोर्ट की अनुमति नहीं है तो आप व्यक्ति की नार्को टेस्ट नहीं ले सकते हो। और आप ये अभी जान लो कि नार्को टेस्ट मुंबई हमले में जो बड़ा आतंकी कसाब था उसका भी किया गया था। उस नार्को टेस्ट में उसने भी कुछ मतलब कि गलतियां कबूल की थी। तो नार्को टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन 100% सफल टेस्ट नहीं है। मतलब कि नार्को टेस्ट अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि अगर किसी से सच्चाई उगलवानी है, जो मतलब वो काम किया है, अगर जीवन में वो काम कभी किया है तो मतलब कि दवा देने के बाद वह काम उसको ऑटोमेटिक याद आ जाता है कि हाँ हमने किया, वहाँ पे वो सच बक देगा। तो इस तरह से अपराधी की पहचान या अपराधी के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नार्को टेस्ट के बारे में ज़रूर पता चल गया होगा और आपको कहीं से कोई संदेह नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे मित्रों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहो और ऐसे ही कुछ जानकारी हम रोचक लाते रहेंगे। आप एनर्जेटिक बनते रहो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।